इसका पूरा नाम रेनबो ट्राउट है। ये मछली में जो कांटा होता है वो बहुत ही कम होता है। इसकी पौष्टिकता भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरे ये कि इस मछली से जो फिले बनाते हैं उससे हम कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये मछली जो है हिमालय क्षेत्रों में ही पाई जाती है क्योंकि यहाँ तापमान कम होता है। और एक चीज़ और होगी कि मैं बताऊँ आपको कि देश में इसका उत्पादन पिछले 5 सालों में लगभग दुगना हो चुका है। जो किसान मछली पालन के काम से जुड़े हुए हैं वो इस मछली को लाकर एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। मछली का नाम है ट्राउट। खास बात ये कि इसके मुनाफे को देखते हुए पिछले 5 साल में देश में इस मछली का उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा है और लगातार मछली पालक इसे अपने यहाँ ला रहे हैं। हम पहुंचे इस समय भीमताल में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च में और हमारे साथ में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनवाज अली साहब हैं। उनसे रूबरू होंगे। पहले मछली आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितनी आकर्षक है ये मछली। आप देखिए काफी बड़े साइज की ये तैयार हो चुकी है। इसका पूरा नाम रेनबो ट्राउट है और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो ऑन्कोरिंकस माइकिस। और ये मछली जो है वो हमारे देश की नहीं बल्कि एक विदेशी मछली है जो हमारे देश में लगभग 100 साल पहले अंग्रेजों ने यहाँ पे लाया था और कश्मीर में सबसे पहले इसको स्थापित किया था। इसके बाद धीरे धीरे ये फिश जो है हमारे देश में इस्टेब्लिश हो गई और किसानों ने फिर इसका पालन स्टार्ट किया। इस मछली में ख़ास ये है कि ये जो है मछली ये साल्मोनिड प्रजाति की है। आपने यूरोप में साल्मन का नाम सुना होगा। तो ये मछली जो है ये समझिए कि उसी प्रजाति की मछली है। और ये मछली में जो कांटा होता है वो बहुत ही कम होता है। इसकी पौष्टिकता भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरे ये कि इस मछली से जो फिले बनाते हैं उससे हम कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस तरह से इस मछली की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये एक हाई वैल्यू स्पीशीज़ है। इससे किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। कौन से क्षेत्र है जहाँ पर इस मछली को रखा जा सकता है, मछली पालन किया जा सकता है? हाँ, ये मछली जो है हिमालय क्षेत्रों में ही पाई जाती है क्योंकि यहाँ तापमान कम होता है। इस मछली के लिए जो तापमान है वो लगभग 18 से 20 डिग्री है। और इसको पालने के लिए हम आमतौर से एक रेसवे का निर्माण करते हैं जिसमें पानी एक ओर से आता है और दूसरी ओर से निकल जाता है। और इसको जो है हमेशा फीड की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो हमारी दूसरी मछलियां हैं जैसे रोहू है, कतला है, कॉमन कार्प है, इनसे ज़्यादा है क्योंकि इसको हर समय फीड की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई है लेकिन इसका मार्केट प्राइस भी बहुत हाई है। अगर आपको रोहू कतला 150 से 200 रुपये किलो मिलती है तो ये 1500 से 2000 रुपये किलो तक जाती है। और एक चीज़ और होगी कि मैं बताऊं आपको कि देश में इसका उत्पादन पिछले 5 सालों में लगभग दुगना हो चुका है। और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं देश के, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में भी हमने स्टार्ट किया है। तो इन क्षेत्रों में इस मछली की धीरे धीरे जो है किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलरिटी हुई है और लोग इसको अपना रहे हैं। सर आपने कहा कि 5 साल में दोगुना हुआ है उत्पादन, तो 5 साल पहले क्या था, आज क्या है, आंकड़ा भी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। 5 साल पहले लगभग इसका जो भारतवर्ष में प्रोडक्शन था वो लगभग 2500 टन था और आज के डेट में ये लगभग 6000 टन तक पहुंच चुका है। और अगले 5 साल में हमारी ये योजना है कि ये मछली का जो उत्पादन है वो कम से कम 10,000 टन पहुँचे। और 2047 जैसे विकसित भारत का हमारा एक लक्ष्य है तो हम इसको 1 लाख टन तक पहुंचाने के लक्ष्य रखा है हमने। और इसके लिए भी बहुत सारी तकनीक और टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। साल में इसके लिए समय जो अनुकूल है सबसे कि कब इसका सीड डाला जाए, कब कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये मछली का जो सीड का प्रोडक्शन है वो हमारे देश में नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में होता है। और उसके बाद सीड प्रोडक्शन के बाद जब इसके अंडे तैयार हो जाते हैं तो अंडे को कुछ दिनों तक नर्सरी तालाब में रखा जाता है, करीब करीब 3 से 4 महीने। उसके बाद इसको जो है वो ग्रो आउट टैंक बोलते हैं जिसमें कि पालन के लिए रखा जाता है, फिर उसमें हम डाल देते हैं। इस मछली की जो 1 साल में ग्रोथ है लगभग 500 से 600 ग्राम है जो रेशमे में होती है। तो 600 ग्राम तक ये 800 ग्राम तक ये आराम से हो जाती है जो कि टेबल साइज फिश है। सर 1 एकड़ की अगर तालाब की बात की जाए तो 1 एकड़ से कितना प्रोडक्शन इसका हो जाता होगा, 1 साल में कितनी मछली मिल जाएगी? ये जो मछली है इसको तालाबों में नहीं बल्कि रेशमे में पाला जाता है। और जब हम इसकी उत्पादकता को मेज़र करते हैं तो पर क्यूबिक मीटर करते हैं, यानी 1 घन मीटर में कितना प्रोडक्शन होता है। तो 1 घन मीटर में लगभग इसका जो रेशवे है उसमें प्रोडक्शन 15 से 20 किलो पर किलो मीटर क्यूब होता है, यानी 1 घन मीटर में 15 से 20 किलो। लेकिन
इस संस्थान ने और दूसरी जो तकनीक डेवलप की है जिसमें हम इस प्रोडक्शन को 15 से 20 से बढ़ा के 40 किलो पर क्यूबिक मीटर तक भी ले जा सकते हैं और ले गए हैं। और अगर इस तकनीक को अपनाया जाए तो जो मैंने कहा कि हमारा लक्ष्य जो 10,000 टन प्रोडक्शन बढ़ाने का अगले 5 साल में, तो वो बढ़ाया जा सकता क्या है सर वो तकनीक? वो जो है वो एक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है। यानी जहाँ हम खड़े हुए हैं, जहाँ हम खड़े RAS हैं। की जो बात है, तो वो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में इसके 2 एडवांटेज हैं जो मैं आपको बताऊं। इसमें तो एक ये है कि जो कल्चर का जो ड्यूरेशन है, जैसे मैंने बताया कि जो रेशमे में हम पालन करते हैं तो 10 से 12 महीने लगते हैं, इसमें हम 8 से 10 महीने के अंदर ही वो प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं। दूसरा ये अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, आज के इस वातावरण में जहाँ पानी की समस्या हो रही है, जहाँ पानी की उपलब्धता धीरे धीरे घटती जा रही है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में पानी कम पानी में और वही पानी में हम बार बार उसको रिसर्कुलेट करके ट्राउट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और दूसरे ये कि मैं आपको बताऊं, पानी का उपयोग हम 100 गुना कम कर सकते हैं। ये एक तीसरी एडवांटेज है। तो क्लाइमेट का जो जलवायु को देखते हुए और पानी की समस्याओं को देखते हुए भी ये जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, ये एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक है। तो यहाँ जितने भी अभी हमें टैंक दिख रहे हैं, इन सब में इसी मछली को रखा गया है। इन सब में इसी मछली को रखा गया है और ये मछली अलग अलग आयु की हैं। चूँकि हमको एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करना होता है, तो एक टैंक में अगर मछली तैयार हो जाती हैं तो वहाँ से हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर दूसरे टैंक, वो टैंक नए स्टॉकिंग के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो दूसरा टैंक होता है, उससे थोड़ा कम एज की मछलियाँ होती हैं, फिर वो हम जब उस एज को पहुँच जाती हैं वो सेल के लिए चली जाती हैं। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस साइकिल है जो कि हर समय आपके पास फिश की उपलब्धता हो और उत्पादन हमारा लगातार मिलता रहे। सर एक सवाल ये कि इतनी महंगी मछली है, अब ये जैसे बाकी मछली तो सड़क के किनारे में बिकती दिख जाएंगी, इतनी महंगी मछली जो है बाजार कहाँ मिलता है किसानों को, मछली पालकों को? जी, इसका बाज़ार जो है वो आमतौर से जो हमारे होटल्स हैं बड़े शहरों में, वहाँ पे इसकी बहुत ही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपने देखा आज यहाँ पर ये जो ट्राउट मछली है, इसको कैसे आप अपने यहाँ ला सकते हैं, एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग जो है वो भी दी जाती है ICR के संस्थान में जो भीमताल में है। तो आइए और देखिए और अपना मुनाफा भी बढ़ाइए। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और Gmail ID पर भी संपर्क साध सकते हैं।